मैं आपको दिखाने की बात कर रहा था उन लोगों को जो अलाव के सहारे यहाँ रात काट रहे हैं। आंदोलन का समय है, किसान सड़कों पर हैं, ये सभी खबरिया चैनल आपको दिखा ही रहे हैं। हमने सोचा कि दिन में तो सब दिखा रहे हैं, रात की कवरेज की जाए और रात में देखा जाए कि किसान किस तरह से रात बिता रहा है इस ठंड में, जब दिल्ली का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस हो। सरकार अपने बड़ी बड़ी इमारतों में आराम से मखमली गद्दों पर सो रही है और देश का अन्नदाता आज सड़कों पर सोने पर मजबूर है। क्यों है मजबूर, वो किसानों से ही बात करके देखेंगे और बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह एक अलाव के सहारे ये किसान यहाँ अभी रात गुजार रहे हैं। आंदोलन को मजबूत करने के लिए ऐसी ही आँच की ज़रूरत इन लोगों को क्यों पड़ गई, यही बात मैं करने के लिए आज यहाँ पहुँचा हूँ। गाँव की चौपाल में आपने हुक्के का नाम सुना होगा, देखा भी होगा। आज दिल्ली का गाँव का हुक्का दिल्ली पहुँच गया, उसको दिखाते हैं। एक किसान यहाँ हुक्का लेकर आए और दो हुक्के यहाँ चल रहे हैं। अब इन किसानों से बात करते हैं कि दिल्ली के इस गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ हुक्का बैठकर पीने की क्या ज़रूरत, क्या नौबत आ गई, पता उनसे ही करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर जी, आप बताइए कि ये हुक्का कभी आपकी बैठक में होता था, आज यहाँ खुले आम रोड पे खुले आसमान के नीचे आप पी रहे हैं हुक्का, तो क्या ज़रूरत है आपको यहाँ पीने की? आप वापस अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं? जब सरकार मान जाएगी तो घर चले जाएंगे, अगर सरकार नहीं मान रही तो हम यहीं पड़े। कब तक पड़े रहेंगे? जब तक मांग पूरी होगी। लग सकता है 2 साल भी लग सकते हैं, 10 साल सारा जीवन भी लग जाओ, यही है। ना हुआ बिल वापस तो फिर तो यही रहेंगे, अगर नहीं मानना सरकार तो यहीं पड़े, मनवा के जाएंगे। ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई, हठधर्मी वाली बात हो गई। उनकी भी जबरदस्ती है, उन्होंने भी जबरदस्ती थोप रखी हो, तो क्या जरूरत है? अन्नदाता क्यों हठधर्मी पे आएगा? नुकसान दिखाई दे रहा है, नुकसान रहेगा अन्नदाता को, हठधर्मी पे है। तो क्या सरकार लगता है वास्तव में पीछे हटेगी एक कदम? सरकार को हटना पड़ेगा, हम ही हट रहे, नहीं तो हम भी नहीं हटने। सरकार ये कह रही है कि आप लोगों को विदेशों से फंडिंग हो रही है, इसलिए आप लोग यहाँ पे हैं। विदेशों से कुछ नहीं मिल रहा हमें, हम अपने बलबूते पर लड़ रहे, हम किसान हैं। विदेशों का बताओ यहाँ क्या सिस्टम चल रहा, कुछ भी नहीं आता भाई। हमारे भंडारे हैं गाँवों में से, राशन आ रहा, उसे बना रहे, खा रहे, अपना हुक्का चल रहा है जी। बताओ विदेशी क्या चीज़ है? ट्रोली अपना इसमें लौट रहे या धरती पर लौट रहे। विदेशी तो कोई सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा मैं, ना कोई है। तो इसका मतलब ये सारे तमाम जो आरोप किसानों पर लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं? सब झूठे हैं। मैं आपको किसानों के बीच में हूँ और किसानों से ही बात कर रहा हूँ। अब से पहले गांव की रिपोर्टिंग कर रहा था, गांव के किसानों से मिला रहा था। मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं सच्ची तस्वीरें। ये ट्रॉली है और इसमें बिस्तर लगे हुए हैं। यदि विदेशों से फंडिंग आती तो शायद यहाँ मखमली गद्दे होते, शायद यहाँ पर ये अलाव ना जल रहा होता, गरम हीटर चल रहे होते, जिसके गर्माहट में किसान आराम से अपना रात गुजार रहा होता, और ये हुक्का ना होता, शायद इनके हाथ में आज सिगार होता। ऐसी ही कुछ तस्वीरें और दिखाऊंगा और किसानों से मिलाता हूँ जो दूसरी तो और ऐसे ही कुछ अलाव के सहारे बैठे हुए हैं। अशोक घटान जी मेरे साथ में है और हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी ये बताएं कि इतने सारे किसान घरों से, गांव से, खेत को छोड़कर अकेले यहाँ दिल्ली की सरहद पर पड़े हैं, यहाँ डटे हुए हैं पिछले 1 महीने से लगभग, तो घर जाने का क्या विचार है? घर नहीं गए अब तक? घर जाके क्या करेंगे? बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं जी। ये जो काले कानून है जी, ये वापसी जब तक नहीं होंगे किसान कैसे चला जाएगा? घर वाले कैसे घुसने देंगे? 100 रुपए की चीज को 2 रुपए में कोई लेगा हमसे, कौन दे देगा? आप बताओ कौन दे देगा भाई? 100 रुपए की चीज को 2 रुपए में कौन दे देगा?
जो हमारी ज़मीन है, हमारी माँ है, हम इसे कैसे दे देंगे दूसरे को? ये बताओ आप। तो क्या आपकी ज़मीन छीनने की नीयत से बिल बनाया गया है? ये सारे बिल में वही है, किसान से ज़मीन ही तो छीननी जा रही हो। नहीं नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आपको मुनाफा ज़्यादा देने के लिए बनाया गया बिल। चाह रहा हमें बता रहे वे, ऐसा क्यों भाई? हम तो किसान तो हम हैं, हमें नहीं चाह रहा वो मुनाफा। ये सब लोभ लालच है जो दे रहे हमें, दिखा रहे हमें। आज नए नए सपने दिखा रहे, कल को जो है फिर हमें गड्ढे में डाल देंगे। ये तीनों कानूनों को वापस ले लो। एमएसपी पे एक जो है वो बना दो, जो उससे कम लेवे उसके लिए एक वो बना दो भाई, जो भी उससे कम लेगा उसके जो है जेल होगी या उसका इलाज होगा। अच्छा, यहाँ जब एमएसपी की बात आती है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात आती है। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आता है। कहीं का फायदा? कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें फ़ायदा होगा, आपकी फसल को आप जहाँ मर्जी चाहें बेच सकते हैं, यहाँ बेच लो या घर के बाहर बेच लो। भाई उसे मंडी में तो खरीद नहीं रहा कोई। 1800 रुपए की चीज को 200-400 रुपए में खरीद रहे। बाहर कौन मिल जाएगा उसे महंगी खरीदने वाला? नहीं, कंपनी आएंगी ना बाहर से। नहीं, कंपनी, मैं तुम्हें एक कहावत बता दूं। गांव में एक बाहर की कंपनी आ गई, उसने कहा भाई यहाँ गांव में जो है बिल्ली 100 रुपए की है। उन्होंने देखा भाई बिल्ली बहुत महंगी, 100 रुपए की, उसे सारी खरीद ली। 2-4 बची, दूसरा आया, कहना भाई बिल्ली जिसे हो तो 500 रुपए की। वे 2-3 बिल्ली बची, वो 500 रुपए की दे दी। भाई किसानों ने सोचा, किसी ने, गाँव वालों ने सोचा भाई तो बहन जो बिल्ली बड़ी महंगी होगी, वो तो 500 रुपए की कह के चला गया। हम ही किसान जाके अपनी 100 रुपए की बिल्ली को वो 300 रुपए में बेच दी हमें। फिर दोबारा कोई खरीदारी नहीं आया। यही छल किसान के साथ हो रहा है, इसी का हमें डर है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सारे काले कानून अपने वापस ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो। यही तो डिमांड है हमारी। आपको ये डर है कि आपकी फसल को खरीद कर सस्ते दामों में आपको कहीं महंगे दामों में ना बेच दी जाए। हाँ, ये डर भाई उन्होंने हमसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी, आलू लेंगे तुम्हारा इस भाव में। जब हमसे कहा जाएगा भाई आलू इस भाव में लेंगे, फिर वे दाने छांटेंगे, हमें तो इतना मोटा चाहिए इस भाव में, बाकी को ले जाओ कहीं और। कहाँ लेके जाएंगे भाई? प्राकृतिक की देन है, किसान के हाथ में कोई इतना मोटा और इतना छोटा करना। भाई मोटा और छोटा करना किसान के हाथ में है क्या? ये तो प्राकृतिक की देन है, खाद भी लगा हुआ है, दवाई भी लगा है, ब्लाइट आ जा सारे मर जा, कहाँ से देगा किसान उसे? कहा जा रहा है ये भी तो है कि जब आपको अच्छा दाम मिलेगा तो फसल अपनी मर्जी की लेंगे कंपनी वाले। नहीं तो अपनी वही तो बता रहा मैं, बोलना चाह रहा, मोटा हमारा हो गया पैदा, छर्रा कहाँ से देंगे भाई? तो क्या बच्चों ने कहकर भेजा है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक घर वापस मत आना? ये तो बच्चों को भी दिखाई दे रहा, घर जाके करेंगे क्या? भाई किसान है, देखो बच्चों से के साथ खेत में रहे, जाडा लगा लाव जला ले, और थोड़ा आराम करने की जरूरत हो हुक्का पी ले, वे दोनों चीज हम ले रहे। बालक हमारे यहाँ आने लग रहे, हमें घर जा क्या करना? बच्चे भी आ रहे हैं आपके? हाँ सब। तो क्या होगा? एक यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मैदान जंग का। नहीं, मैदान जंग क्या भाई, किसान को तो जवान भी देना और किसान भी देना, दोनों चीज यहीं पैदा होंगे अगर नहीं हमारी बात माननी जाती तो। ये जो आपकी बात करते थे, किसानों की बात करते थे और बड़े बड़े वायदे होते थे, कहा जाता था कि जैसे सनी देओल है, सनी देओल किसान का बेटा है और वो 2.5 किलो का अपना हाथ बताते थे। शोले फिल्म में वीरू बनकर के धर्मेंद्र ने काम किया और किसानों की फसल बचाई। आज वीरू भाई कहाँ नजर आते हैं? अरे भैया वीरू भाई अपना काम कर रहा, हम अपना काम कर रहे भाई, उसे अपना काम चलाना, हमें अपना काम चलाना। एक ट्वीट सा खेलते नजर आ रहे हैं, कभी ट्वीट करते हैं किसानों के पक्ष में, फिर उसको डिलीट कर देते हैं और सामने आ नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। भाई हमारी बात छोड़, हम किसान हैं, हमें ट्वीट को क्या जाना है? हमें तो सीधे सा पता, हमें नहीं ट्वीट का पता, हमें तो तीनों कानून वापस ले ले जी, और एमएसपी पे जो है कानून बना दे, छुट्टी, हम अपने घर चले जाएंगे, करेंगे खावेंगे इसी तरह। किसानों का यहाँ साफ साफ कहना है कि सरकार
इन तीनों कानूनों को वापस ले ले और हमें भी अपने घर वापस लौट जाने की इजाज़त दे। जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान भी घर वापस नहीं जाएंगे। यहीं डटे रहेंगे और इसी तरह डटे रहेंगे, इसी मजबूती के साथ जैसे हुक्का चल रहा है और अलाव चल रहा है, ऐसे ही इनका आंदोलन भी लगातार